दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत सूर्योदय तथा शाम की शुरुआत सूर्यास्त से होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त को दिन और रात का संधि समय माना गया है, इसीलिए शास्त्रों में इस समय को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद कुछ कामों को करना शुभ नहीं माना जाता। कई घरों में रहने वाले लोगों की तरक्की नहीं होती। इसके पीछे का कारण वास्तु दोष हो सकता है। इन दोषों को बढ़ाने में कई बार हमारी गलत आदतें भी शामिल होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ काम ऐसे हैं जो घर की महिलाओं को कभी भी रात में नहीं करने चाहिए। इससे उल्टा घर में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, महिला अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है और अगर चाहे तो घर को कुटिया से महल बना सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में महिलाओं को 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। इससे उल्टा घर में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जब कोई महिला घर में रात के समय इन 5 कामों को करती है तो यकीनन गरीबी अपना वास बना लेती है। घर का मुखिया कंगाल होने लगता है। तो चलिए जान लेते हैं कौन से वो काम, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 1, बहुत से लोग समय की कमी या कपड़े के रंग उतर जाने के डर से कपड़ों को रात में बाहर फैला देते हैं, मगर ये एक तरह का वास्तु दोष है। माना जाता है कि रात के समय में नकारात्मक शक्तियां हवा में विचरण करती हैं और उनके असर में आप में नकारात्मकता आ जाती है। रात के समय में बहुत से लोग जूठे बर्तन रख देते हैं, मगर ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। नंबर 2, कई लोग रात को सोते समय जूते चप्पल बेड के नीचे एवं सिरहाने की तरफ रख देते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से घर में अशांति पैदा हो सकती है, साथ ही दिमाग तनाव भी हो सकता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि उन्हें रात में अंधेरे में नींद ही नहीं आती, मगर वास्तुशास्त्र के अनुसार एकदम अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। हल्की रोशनी अवश्य रखें, इससे सकारात्मकता बनी रहती है। या इस जगह पर आप अपने कमरे में देसी घी का दीपक जलाकर भी सो सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कई लोग बाहर से आकर बिना पैर धोए सीधे ही सो जाते हैं, लेकिन ऐसा करने से व्यक्ति की किस्मत उससे रूठ जाती है, क्योंकि ऐसा करने से बाहर की नकारात्मकता भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाती है। नंबर 3, रात के समय कई लोगों को देर से सोने की आदत है। शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं माना जाता। वही ऐसा करने से स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है और साथ ही वास्तु दोष भी लगता है। इससे घर में दरिद्रता आती है। रात के समय कभी भी पूजा घर को खाली न छोड़ें। भगवान की मूर्ति एवं तस्वीर पर कोई कपड़ा डाल दें या पर्दा गिरा दें, इससे मूर्ति दोष नहीं लगेगा। रात को सोते समय सिर या पैर दरवाजे की ओर ना करें। दरवाजे की ओर पैर या सिर करके सोने से मृत्यु का भय बनता है। नंबर 4, घर में मां लक्ष्मी जी की कृपा बनाए रखने के लिए घर का वास्तु मुक्त होना ही काफी नहीं है, बल्कि घर में नियमित रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जिसकी वजह से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। कहते हैं घर में लक्ष्मी का वास तभी होता है जब घर में साफ सफाई होती है। सूर्योदय के बाद सुबह सभी अपने घरों में साफ सफाई आदि करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम के समय खास तौर में सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर में झाड़ू लगाना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, लेकिन अगर किसी कारण मजबूरी में आपको ऐसा करना पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि घर के कचरे को रात में ही बाहर ना फेंकें। अगले दिन सुबह साफ सफाई करने के बाद फेंकें। इतना ही नहीं, वास्तु के अनुसार झाड़ू रखने का भी एक तरीका होता है, एक दिशा होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को रस्से से बांध कर रखना चाहिए। ध्यान रहे कि इसकी सीख यहाँ वहाँ फैली ना हो, इससे धन की हानि होती है। वास्तु के अनुसार पैसों की तरह झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। घर में झाड़ू को छुपा कर रखने से लाभ होता है।
इससे घर में दरिद्रता नहीं आती और माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए, इससे कभी भी घर में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। झाड़ू को रखने की सही दिशा दक्षिण दिशा है। ऐसा करने से घर में खुशियां बनी रहती हैं और दरिद्रता नहीं आती। रात के समय झाड़ू को घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर रखना बेहद लाभकारी माना गया है। कहते हैं रात के समय ऐसी जगहों पर झाड़ू रखने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। खाना खाने की जगह पर भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। खाने की जगह पर मां अन्नपूर्णा का वास होता है। ऐसी जगह पर झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य खराब होने का खतरा रहता है। नंबर 5, आपके घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा। घर में तुलसी का होना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधों का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें जल देना चाहिए। इससे धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर से समृद्धि दूर हो जाती है। जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो उस समय व्यक्ति को कभी भी सोना नहीं चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। इससे ना सिर्फ धन की हानि होती है बल्कि स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां भी होने लगती हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी अपने बालों को ना काटें और ना ही शेव करवाएं। कई लोग सूर्यास्त के बाद बाल कटा लेते हैं या फिर शेव करवा लेते हैं। ऐसा करने से जीवन पर नकारात्मक असर होता है और धन की हानि हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे वो काम जो रात के समय नहीं करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिन्हें रात में स्त्री के साथ करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। उनकी नीतियों के दम पर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए ये काम रात में जरूर करें। अगर आप भी चाणक्य द्वारा बताए गए उन कार्य को रात में अपनी स्त्री के साथ करते हैं तो आप भी बहुत जल्द पैसे वाले व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि पत्नी के साथ ये काम रात में करने पर भी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आप उल्टा बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान माना गया है और कई स्थानों पर महिलाओं की पूजा भी होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार रात को सोते समय एक पति को अपनी पत्नी से दिल खोलकर प्रेम करना चाहिए। पति पत्नी में कोई भी भेद ना रखे और अपनी पत्नी से दिल खोलकर रात में प्रेम करें। अगर पति पत्नी में कोई मतभेद भी हो तो रात में सब गिले शिकवे दूर करें और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएं, अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएं। ऐसे लोगों पर सदैव देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जिन घरों में पति पत्नी रात को सोते समय आपस में प्रेम करते हैं तो ऐसा घर स्वर्ग के समान माना जाता है और ऐसे घरों को अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन याद रहे, आचार्य चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि बेडरूम में बिताए गए पलों को किसी दूसरे के सामने कभी शेयर नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपके घर को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।